हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। मैंने पहले ही बोला था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप बहुत जल्दी आ जाएगा। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप आया कि नहीं, इसके बारे में। ऑलरेडी आ चुका है बॉस। तो देखो कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, क्या क्या चीज बोला है, एंड फॉर्म फिलअप के साथ साथ ये रिटेन टेस्ट होगा कि नहीं, जो भी चीज होगा हम लोग एक एक करके धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलो यार फॉर्म फिलअप के बारे में दिखाता हूं। और जादवपुर के लिए कहां पे जाके देखोगे, पहला चीज मैं एक एक करके तुमको यहां पे दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। देखो पहले मैं एक साइट में खोल लूं, ठीक है। देखो यहाँ पे जाके नॉर्मल लिखोगे जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन, ओके। देखो मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, ठीक है, मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन दिखाता हूं। ऐसा नहीं कि नॉर्मली कुछ भी वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो तुम लोग भी मेरे को गाली दोगे, ठीक है। मतलब कि सच में सर कहां पे क्या चीज। देखो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया वाला लिंक, ठीक है। इसके बाद देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी का साइट खुल जाएगा। खुलने के बाद कहां पे क्या चीज है हम लोग को भी दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते बेटा एंड देखते क्या दिया है। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीए ऑनर्स कोर्सेज एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीएससी ऑनर्स कोर्सेज, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीपीएड कोर्सेज। मतलब देखो ये 26 जो भी चीज था सारे के सारे यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बीए ऑनर्स का यहाँ पे मतलब क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे खुल गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीए ऑनर्स कोर्सेज 2026-27 एंड क्लिक हियर फॉर द डिटेल्स। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिटेल्स खुल जाएगा, ठीक है। खुलने में देखो क्या दिख रहा है कि 4 ईयर बीएससी ऑनर्स कोर्सेज, 4 ईयर बीए ऑनर्स कोर्सेज एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड बी जो मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होता है वो वाला चीज, ठीक है। अब देखो मैंने बीएससी ऑनर्स कर लिया, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/6/2026, मतलब 6 मंथ, जैसे कि नेक्स्ट मंथ का 5 तारीख तक फॉर्म फिलअप चलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट डेट है। तो इंपॉर्टेंट डेट पहले खोल लेता हूं। देखो पहला चीज क्या बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन इतना दिन तक चलेगा एंड लास्ट डेट वही बोला है, पेमेंट का वो चीज है, एंड लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मतलब 25 तारीख, ठीक है। आप देखो इसका क्या बोला है, टेंटेटिव डेट एंड द टाइम ऑफ द एडमिशन टेस्ट। देखो फिजिक्स का एडमिशन टेस्ट होगा, डेट क्या है 23/6/2026, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में होगा। दूसरा चीज केमिस्ट्री का भी होगा, मैथमेटिक्स का भी होगा एंड ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड ज्योग्राफी, तो ये जो चारों चीज है ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो टेंटेटिव डेट होगा पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो इनका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा बाकी का 8/7/2026 को, एंड इसका 25 तक, मतलब देखो जून जुलाई तक तुम्हारा मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, वो भी मेंशन ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है सर, इसका प्रिपरेशन कैसे ले, कहां से पढ़े, वो भी हमारे जो पब्डेट वाला बैच है, ठीक है। प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी एंड तुम्हारा जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं कैसे होगा क्या चीज होगा मैं दिखाऊंगा, नो टेंशन, ठीक है। आप देखो आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूं तुमको। आप देखो जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे चीज मतलब लिखा गया है, तो वो मैं तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो फिजिक्स का देख सकते हो, यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी देख सकते हो कि मैथमेटिक्स का अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा तो ये बहुत ही अलग तरीके से डाउनलोड होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अलग अलग चीज मतलब देखो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग अलग चीज करेगा, जैसे कि एक्सट्रैक्ट में करूंगा ना, तो एक्सट्रैक्ट में करूंगा तो 2025-26 अलग अलग करके यहाँ पे शो होगा। मैं तुमको दिखाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ चीज, ठीक है। जस्ट दिखाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूं। एंड देखो यहाँ पे मैथ जगह जैसे दिख रहा है मेरे को 2025 का, देखो यहाँ पे मैथ खुल गया, ठीक है। ये भी तुम्हारा हमारे बैच के अंदर तुमको ये देखने को मिलेगा। 2025 का क्या चीज है देखो एक बार देख लो कि क्या है। क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड। मैथ के लिए एमसीक्यू है, कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए भी रिटेन टेस्ट भी होगा, वो हम लोग दूसरा वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू 2 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड ऐसे करके क्वेश्चन भी रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन भी रहेगा। देखो मैथमेटिक्स क्वेश्चन, देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड हु इज द टॉलेस्ट ग्रुप, मैथमेटिक्स में देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये भी क्वेश्चन है डोमेन रिलेटेड। तो ये जो चीज तुम्हारा पूछा जा रहा है, जैसे मतलब वैल्यू वगैरह और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो भी बोलो, इसके लिए भी हमारे पास जो भी बैच है पब्डेट वाला बैच है एक्सक्लूसिव, उसमें भी तुम लोग को गाइडेंस मिलेगा, क्लासेस मिलेगा, तो वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। लाइव क्लासेस कम होगा लेकिन मैक्सिमम रिकॉर्डेड क्लास तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा फॉर्म फिलअप के बारे में, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे भी वो भी अगर चेक करोगे तुमको दिख जाएगा कि हाउ टू अप्लाई, फॉर्म फिलअप कैसे करोगे, जस्ट वो मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे लिए कैसे फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। पहला चीज देखो फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए तुमको टाइप हेयर, टाइटल हेयर, ऑल ऑफ मतलब जितना भी है, फास्ट नेम मतलब फास्ट नेम, सार नेम, मिडिल नेम सब फिल करना होगा, जेंडर, प्रेजेंट एड्रेस सब कुछ देना होगा। दूसरा चीज तुम्हारा एवी डिटेल्स वगैरह ऐड करना होगा। फिर जाके आता है मार्क्स के ऊपर बेस करके, देखो एचएस इक्विवेलेंट मार्क्स जितना भी है लेवल करके, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग मतलब फिल करोगे, आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स मिला अभी ऐड करोगे। दूसरा चीज
देखो एग्जामिनेशन पास हायर सेकेंडरी मतलब फुल नेम और एड्रेस डाल दोगे एंड कौन सा मतलब क्या क्या सब्जेक्ट था वो भी लिखोगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन, एंटर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन एचएस है, मतलब जितना मार्क्स तुमको मिला है टोटल आउट ऑफ 500 वो चीज लिखोगे। परसेंट ऑफ मार्क अपने आप आ जाएगा और ईयर ऑफ पासिंग ऐड करोगे। दूसरा चीज अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ किए हो तो मतलब जैसे कि हो जाते हैं एप्लीकेंट इज नाउ स्टार्टिंग इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जैसे पीजी के लिए होगा उसमें नो करोगे तो ये फिल नहीं करना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो जो तुम्हारा लॉगिन आईडी मिल जाएगा, लॉगिन आईडी कॉपी कर लोगे, उसके बाद फिर से तुमको लॉगिन आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। एंड डॉक्यूमेंट देखो चूज द सब्जेक्ट वांट टू अप्लाई फॉर, सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अप्लाई करोगे। मतलब पहला जो चीज हो रहा था ना ये प्रोसेस था एक नॉर्मली, उसके बाद फाइनल चीज हो रहा है। फिर तुम्हारा एक आईडी बन जाएगा ऐसे, उसके बाद तुम फॉर्म फिलअप करोगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट एक्नॉलेजमेंट, पुट योर बैंक चालान, एडमिट कार्ड, सब कुछ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फीस वगैरह पेमेंट कर दोगे, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे करोगे तो ये चीज तुम्हारा जैसे देखो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे खुल रहा है। अभी मैं अगर चाहूंगा तो यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो ऐसे फिल कर सकता हूँ जैसे मैंने वहां पे दिखा दिया। सिमिलरली देखो यहाँ पे वही चीज शो हो रहा है, फिजिकल साइंस में कितना मार्क्स मिला था, लाइफ साइंस में कितना मिला था, जो भी चीज है वही यहाँ पे शो कर, जैसे सब्जेक्ट देखो फिजिक्स, किसी का स्टैटिस्टिक्स रह सकता है, किसी का दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन रह सकता है, उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जब सबमिट करोगे तभी जगह तुम्हारा आईडी बनेगा। उसके बाद जैसा मैंने दिखा दिया ये होता है टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे तुमको जादव यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है बच्चा बेटी। तो यही था, इतना मतलब वीडियो मैंने बता दिया कि भाई फॉर्म फिलअप कैसे करना है, फॉर्म फिलअप के बारे में तुमको तो पता चल गया। एंड और इंपॉर्टेंट डेटा अगर मैं दिखा दूं तुमको कि सर हाँ बीए ऑनर्स का दिखा दीजिए, 4 ईयर बीए ऑनर्स, आपने तो बीएससी दिखा दिया, बीए ऑनर्स का भी दिखा दीजिए। देखो यहाँ पे भी सेम डेट है, ठीक है। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, मतलब लास्ट डेट ए है एंड उनके बाद तुम्हारा थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, फिर जाके देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट में जब खोल लूंगा तो यहाँ पे वही चीज दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन टेस्ट, बेंगोली के लिए भी एडमिशन टेस्ट होगा, कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए भी होगा, इकोनॉमिक्स के लिए होगा, इंग्लिश के लिए होगा, हिस्ट्री के लिए होगा, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सबके लिए है। और इनके लिए एक रिटेन होगा क्या होगा वो भी चीज यहाँ पे लिखा गया है, तुमको ये चीज दिखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे अगर चूज करोगे तुमको ये भी दिख जाएगा। लेकिन मैं एक वीडियो में सब बोलने लग जाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। अलग वीडियो के अंदर ये सारे के सारे जैसे कि जो भी चीज बोला जा रहा है कि सर क्या होगा, कि कौन सा कैटेगरी के लिए, देखो यहाँ पे जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए मतलब बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है। फॉर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी कैटेगरी इन द एडमिशन प्रोसेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ द लाइक मतलब डेट ऑफ 18 में। देखो यहाँ पे अलग अलग चीज लिखा गया है, कैटेगरी हिसाब से अलग अलग चीज होगा। एंड बहुत सारा चीज जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट का मतलब चीज होना चाहिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो वेटेज एग्रीगेट ऑफ द परसेंटेज मार्क्स एंड द इक्विवेलेंट मार्क्स 50% वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट, तो ये रिटन टेस्ट होगा। तो ये चीज हम लोग दूसरा वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ मतलब क्या चीज है, इकोनॉमिक्स के लिए क्या होगा, सब कुछ सिलेबस वगैरह क्या होगा वो भी सब कुछ मेंशन्ड है। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक अलग प्रॉपर वीडियो बना दूं, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर हो एंड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल हो, ठीक है। तो वो चीज हम लोग आगे करेंगे। तो ये था पूरा के पूरा कैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करना होगा। डेट भी मैंने बोल दिया है, 5 तारीख लास्ट डेट है, तो जल्दी फॉर्म फिलअप चालू करो जिसको भी जादवपुर में आना है। और साइंस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास पढ़ सकते हो हमारे अपडेट एक्सक्लूसिव वाला बैच के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारा मैथ, फिजिक्स एंड बाकी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था उसके हिसाब से हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और उसका प्राइस कितना है 1499, जिसमें तुमको 1300 समथिंग में अभी मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द वे, थैंक यू सो मच आज इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी बात करेंगे कि एमसीक्यू के बारे में कैसा होगा, प्रिपरेशन कैसे ले एंड ऑल द प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।